हाय एवरीवन। मार्केट में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा सेफ खेलकर ब्लू चिप कंपनियों के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो छुपे हुए हीरो यानी स्मॉल कैप जेम्स की तलाश में रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ हिडन जेम्स रातों रात किसी का पोर्टफोलियो 10 गुना कर देते हैं? सच बताऊं तो स्टॉक मार्केट में अगर असली पैसा बनता है तो वो दिग्गज लार्ज कैप कंपनियों में नहीं बल्कि उन स्मॉल कैप जेम्स में बनता है जो अभी अपनी ग्रोथ के शुरुआती दौर में होते हैं। जरा सोचिए, एक 100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 200 करोड़ पर पहुंचना आसान है, लेकिन 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी को डबल होने में सालों लग सकते हैं। यही स्केलेबिलिटी इन्वेस्टर्स को 5x to 10x या उससे भी ज्यादा के रिटर्न देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि हजारों कंपनियों की भीड़ में से उस एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे पहचाना जाए। दोस्तों, जहां रिवॉर्ड बड़ा होता है वहां रिस्क भी बड़ा ही होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स मार्केट में सबसे ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। बाजार में थोड़ी सी गिरावट आने पर ये शेयर 50 से 70% तक क्रैश हो सकते हैं। स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों का डेटा और एनालिसिस आसानी से अवेलेबल नहीं होता। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है। हमको FII और DII के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना है। अगर ये बड़े खिलाड़ी किसी छोटी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी चुपके से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लान्स में कुछ ऐसा देखा है जो हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स की नजरों से दूर है। हम अक्सर इसी स्मार्ट मनी को फॉलो करके बड़े ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां FIIs अपना स्टेक कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात देखिए, मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं और मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है बल्कि हम सबकी एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो टिप्स के पीछे ना भागे बल्कि बेसिक फंडा को समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज ठाकुर और आप देख रहे हैं बेसिक फंडा। आज का हमारा वीडियो बहुत ही सिंपल और फैक्ट बेस्ड होने वाला है। अगर आप भी डेटा के साथ अगले मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बेसिक फंडा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस को तैयार करने में मुझे घंटों की रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपको इस डेटा से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद मिल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही हिडन जेम्स खोजने के लिए मोटिवेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों, आज की हमारी पहली कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री से आती है जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और वो इंडस्ट्री है पैकेजिंग इंडस्ट्री। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बूम के बाद इस सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो कौन सी कंपनी है जो दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स की पैकेजिंग संभाल रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं EPL की, जिसे पहले SL Pro Pack के नाम से जाना जाता था। 1982 में शुरू हुई यह कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनियों में से एक बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 2019 में दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इसे एक्वायर किया था। यानी कंपनी के पीछे अब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का काम क्या है। देखिए, EPL लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स बनाती है जिनका इस्तेमाल टूथपेस्ट, क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में होता है। मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप जो भी टूथपेस्ट या क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं EPL की ट्यूब्स जरूर शामिल होती हैं। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनकी क्लाइंट लिस्ट काफी पावरफुल है। ओरल केयर सेगमेंट में कोलगेट, P&G, हिंदुस्तान यूनिलीवर और GSK जैसे ग्लोबल जायंट्स इनके क्लाइंट्स हैं। वहीं इंडिया में डाबर और पतंजलि भी इसी कंपनी की पैकेजिंग यूज करते हैं। ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स सेगमेंट में लॉरियल, लैक्मी और हिमालय जैसे ब्रांड्स भी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और फार्मा सेक्टर में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां इनके एडवांस ट्यूब्स इस्तेमाल करती है। यानी कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पर फैला हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 17% की कर दी है। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर बड़ा भरोसा है। अब कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,140 करोड़ का है और स्टॉक लगभग 223 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ROC 17% और ROE 16% का है
जो एक हेल्दी बिजनेस को दिखाता है। और सबसे खास बात, पिछले 5 सालों से कंपनी लगातार 15% के आसपास ROCE मेंटेन कर रही है, यानी कंपनी के बिजनेस में कंसिस्टेंसी साफ दिखाई देती है। कंपनी पर करीब 850 करोड़ का डेट है, लेकिन वही कंपनी के पास 2560 करोड़ के रिजर्व्स भी है और डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.32 का है, जो किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। साथ ही स्टॉक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.43 का है, यानी कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट मैनेज कर सकती है। और दोस्तों, कंपनी के पास 439 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी मौजूद है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2024 में कंपनी की सेल्स 1014 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर लगभग 1150 करोड़ की हो चुकी है, यानी सेल्स में लगभग 18% की ग्रोथ हुई है। इसी क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 202 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि नेट प्रॉफिट अभी 83 करोड़ के आसपास स्टेबल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी का अग्रेसिवली एक्सपेंशन। कंपनी ने हाल ही में थाईलैंड में एक बड़ा प्लांट शुरू किया है और कंपनी ब्राजील में भी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है, ताकि अमेरिकन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इतना ही नहीं, ग्लोबल जायंट इंडोरामा वेंचर्स ने भी EPL कंपनी में 25% का स्टेक खरीदा है, जिससे EPL की सप्लाई चेन और ग्लोबल पोजीशनिंग दोनों में मजबूती हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर EPL एक ऐसी कंपनी है जो शायद हेडलाइंस में ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स के पीछे क्वाइटली काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ये कंपनी पैकेजिंग सेक्टर की अगली मल्टीबैगर बन सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के इस वीडियो की हमारी दूसरी कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से आती है। आज भारत सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जिसके तहत भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन एडवांस चिप्स को बनाने के लिए जो जरूरी अल्ट्रा प्योर गैसेस है, वो कौन देगा? और यही से शुरू होती है हिडन स्मॉल कैप जेम स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स की कहानी। 2002 में शुरू हुई ये कंपनी पहले रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस के बिजनेस में काम करती थी, लेकिन अब कंपनी का फोकस सिर्फ एसी गैसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि अब स्टैलिन इंडिया अग्रेसिवली सेमीकंडक्टर गैसेस और खासकर 6N हीलियम गैस मार्केट में एंट्री ले रही है। अब दोस्तों, 6N हीलियम गैस आखिर है क्या? 6N हीलियम का मतलब होता है 99.99% अल्ट्रा हाई प्योरिटी हीलियम गैस, और यही गैस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, MRI सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। यानी अगर भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो आने वाले समय में ऐसी गैसेस की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है, और स्टैलिन इंडिया इसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की तैयारी कर रही है। आज कंपनी के पास 40 से ज्यादा गैसेस और कस्टम ब्लेंड्स का पोर्टफोलियो है। ये 15 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सर्व करती है और इंडिया के इंडस्ट्रियल गैस मार्केट में करीब 10% का मार्केट शेयर रखती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका बिजनेस मॉडल है। कंपनी आफ्टर मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती है, जहां मार्जिन्स OEM बिजनेस के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। मतलब कंपनी सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं, बल्कि हाई मार्जिन बिजनेस बिल्ड करने पर काम कर रही है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े ग्रोथ ट्रिगर पर। कंपनी अपने खालापुर फैसिलिटी को एक्सपेंड कर रही है, ताकि सेमीकंडक्टर गैसेस और लिक्विड हीलियम प्रोसेसिंग में लीडरशिप हासिल की जा सके। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मामबट्टू फैसिलिटी में भी डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर और हीलियम प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। यानी कंपनी साउथ इंडिया के ग्रोइंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी टारगेट कर रही है। अब दोस्तों, सबसे एक्साइटेड पॉइंट सुनिए। कंपनी 1200 मीट्रिक टन एनुअल लिक्विड हीलियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी बिल्ड करने पर काम कर रही है। अगर ये टारगेट अचीव होता है, तो स्टैलिन इंडिया भारत के लीडिंग हीलियम सप्लायर्स में शामिल हो सकती है। और क्योंकि हीलियम बिजनेस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता है, इसलिए कंपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी कर रही है। कंपनी ने पुर्तगाल के कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप किया है, ताकि हीलियम रिकवरी और लिक्विफैक्शन सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। वही स्टैलिन इंडिया ने दुबई की शारजाह ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी की है, जिसके जरिए कतार के रस गैस फील्ड से डायरेक्ट हीलियम की सोर्सिंग होगी। यानी कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अब कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1939 करोड़ का है और स्टॉक प्राइस करीब 167 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ROC 19% का है और ROE 15% का है, जो एक हेल्दी बिजनेस को दिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो लगभग 0 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो 27 का है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत दिखाई देती है। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। दिसंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 105 करोड़ का रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ और नेट प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ की रही। मार्जिन्स थोड़े स्टेबल जरूर दिखे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का पूरा फोकस अभी एक्सपेंशन और हाई मार्जिन सेमीकंडक्टर गैसेस के बिजनेस पर है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, कंपनी में FII की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रही है। मार्च 2026 तक FIIs की हिस्सेदारी 1.78% और DIS की होल्डिंग करीब 4% तक पहुंच चुकी है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस सेमीकंडक्टर स्टोरी पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हर ग्रोथ स्टोरी में कुछ रिस्क भी होते हैं। पहला रिस्क है चाइना पर डिपेंडेंसी। कंपनी का काफी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो इसके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। दूसरा कंसर्न है वर्किंग कैपिटल डेज, जो 134 डेज से बढ़कर 193 डेज का हो गया है। मतलब कंपनी का पैसा बिजनेस में ज्यादा समय तक फंसा हुआ है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी पहले लगभग 67% की थी, जो अब घटकर 47% की रह गई है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इस ट्रेंड पर नजर रखनी होगी। लेकिन अगर कंपनी सेमीकंडक्टर गैसेस और 6N हेलियम बिजनेस को सक्सेसफुली स्केल कर लेती है तो आने वाले समय में मार्जिन्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं। आज कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 10% का है, लेकिन हाई प्योरिटी सेमीकंडक्टर गैसेस में मार्जिन्स 16 से 24% तक जा सकते हैं। यानी फ्यूचर में इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लोजन की संभावना मौजूद है। तो ओवरऑल देखा जाए, स्टैलिन इंडिया अब सिर्फ रेफ्रिजरेंट गैस कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि ये धीरे धीरे इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की हिडन अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले सेमीकंडक्टर बूम में स्टैलिन इंडिया एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज हमने दो ऐसी कंपनियों को देखा है जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, लेकिन दोनों के पास फ्यूचर ग्रोथ की बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। एक तरफ EPL है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन चुकी है और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। वही दूसरी तरफ स्टैलिन इंडिया है, जो सेमीकंडक्टर गैसेस और 6N हेलियम जैसे फ्यूचर टेक बिजनेस में अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। दोनों कंपनियों में एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और फ्यूचर डिमांड जैसे बड़े ट्रिगर्स दिखाई देते हैं। हालांकि इन कंपनियों में रिस्क भी मौजूद है, लेकिन अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन सही करता है तो आने वाले समय में ये कंपनियां इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन सकती है। अब सवाल है, इन दोनों में से आपको कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही डीप डाइव स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए बेसिक फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स नहीं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बेसिक फंडा के साथ स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्मेटिव एंड स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।